नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। देश और दुनिया की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ दिल्ली के यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क का दौरा किया। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उनके साथ मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने पार्कों में किए गए हरित विकास कार्यों की सराहना की और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत की और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह के हरित स्थलों का विकास बेहद ही जरूरी है ताकि लोगों को बेहतर जीवन और शुद्ध वातावरण मिल सके। और मुंबई से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आमिर खान निर्मित बहुचर्चित फिल्म तारे जमीन पर के विशेष शो में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने निर्देशक पीएस प्रसन्ना और अभिनेता निर्माता आमिर खान की सराहना करते हुए फिल्म को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देने वाली रचना बताया। शिंदे ने कहा कि विशेष बच्चों की समस्याओं को समझना, उनका समाधान निकालना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि जरूरत पड़ी तो मुंबई महानगर पालिका स्तर पर भी ठोस निर्णय लिए जाएंगे। फिल्म के माध्यम से विशेष बच्चों को समान शिक्षा और अवसर देने की दिशा में एक संवेदनशील पहल की गई है। कार्यक्रम का आयोजन शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी के प्रयासों से किया गया था। उप मुख्यमंत्री का यह बयान उनके विशेष बच्चों के अधिकारों को लेकर सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा में इस बार आम श्रद्धालुओं के साथ खास लोग भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली की भाजपा विधायक पूनम भारद्वाज ने भी शिव भक्ति से सराबोर होकर कांवड़ यात्रा में भाग लिया। श्रद्धा और अनुशासन के साथ उन्होंने हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान उन्होंने न सिर्फ धार्मिक भाव से हिस्सा लिया बल्कि नियमों और मर्यादा का भी पूरा पालन किया। उनकी ये सहभागिता श्रद्धालुओं में भी उत्साह का कारण बनी रही। तो ये हरिद्वार की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए विधायक भी शामिल होती नजर आ रही है, नियमों का पालन करती हुई दिख रही है। और कांवड़ यात्री, फिलहाल सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हर श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान विधायक भी नजर आई, जिससे लोगों में जो श्रद्धा सुमन है वो और भी बना रहा। बीजेपी विधायक इस दौरान आपको तस्वीर में नजर आ रही है। यात्रा के दौरान हर नियमों का पालन करती हुई भी वो पहुंच रही है। शिवालय में पहुंचेंगी, भगवान शिव को जल अर्पण करेंगी। तो ये तस्वीर आपको हरिद्वार की हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी विधायक कांवड़ियों की भेष में नजर आ रही है, पूरी श्रद्धा सुमन के साथ यात्रा में शामिल हो रही है, हर नियम का पालन करती नजर आ रही है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित छांगुर धर्मांतरण मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। इन परिसरों में बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र के 12 स्थान और मुंबई के 2 स्थान शामिल है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की यह छापेमारी धर्मांतरण से जुड़े आर्थिक लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच के तहत की जा रही है। जांच एजेंसी को शक है कि धर्मांतरण के पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें देश के बाहर से फंडिंग होने की भी संभावना जताई गई है। ईडी की टीमों ने जिन परिसरों पर छापेमारी की है उनमें छांगुर के सहयोगी और कथित फंडिंग नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल है। एजेंसी अब तक कई डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेज जब्त कर चुकी है। मामले में आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।
और ये बड़ी खबर पिंपरी चिंचवड़ से सामने आ रही है, जहां एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पुणे नासिक महामार्ग पर चाकण के पास 264 किलो गांजा बरामद किया गया है और जिसकी बाजार में कीमत 1,32,00,000 रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर नानेरकरवाड़ी इलाके में जाल बिछाया गया। एक पीले टेम्पो से 2 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम राम वेंकट पीतले और श्रेयस प्रदीप चौहान हैं, जिसके खिलाफ चाकड़ पुलिस ने स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया है। ये पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त विनायक कुमार चौबे के आदेश और डीसीपी डॉक्टर शिवाजी पवार के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई है। बताया जा रहा है कि गांजे के साथ साथ तस्करी में इस्तेमाल किया गया टेम्पो भी जब्त किया है और इस ऑपरेशन को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष पाटिल और उनकी टीम ने बेहद ही मुस्तैदी से अंजाम दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और आगे की जांच तेजी से जारी है। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में फिलहाल हड़कंप मच गया है। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार की राजधानी के चर्चित पारस अस्पताल में गोलीबारी की सनसनीखेज घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी है। अस्पताल परिसर में अचानक हुई इस गोलीबारी से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गोली किसने चलाई और कारण क्या था, इसकी जांच की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल को घेर लिया और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां हर कोण से, हर दृष्टिकोण से जांच में जुटी है। फिलहाल घायलों और हताहत की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ये खबर आपके साथ हम लगातार दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल ये पटना की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पारस अस्पताल में फायरिंग हुई है। गोली किसने चलाई, ये जांच चल रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और छानबीन के साथ ही ये सामने आएगा कि आखिर गोलीबारी की घटना को अंजाम किसने दिया है।